मान्यवर, आपको सोचना है, विचार करना है, आप अपने बच्चों को क्या वसीयत दे करके जाएंगे। गर्व से आपका बच्चा कह सकता है हम इनके वंशज हैं। कुछ तो करो अपने जीवन में। कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि तुम साधु बन जाओ या साध्वियां बन जाओ। बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, अरे ना बन पाओ तो महिलाओं से निवेदन करता हूं कि चंदनवाला का मार्ग बहुत कठिन है, हर कोई नहीं बन सकता। राजुल का मार्ग बहुत कठिन है, हर कोई नहीं बन सकता। लेकिन रानी चेलना का मार्ग तो महलों का है। तुम चेलना बन करके तो खड़ी हो सकती हो अपने जीवन में, एक साविका धर्म का पालन कर सकती हो। राजा श्रेयांश तो तुम बन सकते हो, राजा श्रेणिक तो तुम बन सकते हो। मत बनो ऋषभदेव, लेकिन श्रेयांश बनकर भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। क्या करोगे आप अपने जीवन में? मुझे एक पिता की आज याद आ रही है, मेरे चरणों में आया, मेरे प्रवचन में। बांसवाड़ा का वह पिता, मेरा चातुर्मास हुआ, आकर के मेरे चरणों में रोने लगा। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? बोले महाराज आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने कहा किस वजह से? बोले मेरा जीवन बदल गया महाराज, आज मुझे अपने जन्म लेने पे गर्व महसूस हो रहा है। मैंने कहा आज क्या घटना घट गई तुम्हारे जीवन में? बोले महाराज 4 महीने से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, मेरे जीवन में वो बदलाव आया, मेरी जिंदगी में वो परिवर्तन आया जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़कर भी परिवर्तन नहीं आ सका। मैंने आपका पहला प्रवचन सुना और मैंने संकल्प कर लिया कि अपने जीवन में नेकी का रास्ता चुनूंगा, बदी के रास्ते पर कभी ना चलूंगा। अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान दूंगा, अपने जीवन को सादगी से जीने का प्रयास करूंगा। मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैंने संकल्प लिया आपके प्रवचनों से ना देश से गद्दारी करूंगा, ना समाज से, ना परिवार से गद्दारी करूंगा। 150 साल का ये जीवन एक आदर्श जीवन बनाने का मैंने संकल्प किया। महाराज जिस दिन से संकल्प किया उस दिन से संघर्षों की यात्रा शुरू हो गई। पद पद पर प्रलोभन आने लगे, कोई रिश्वत देने लगा, कोई पैसा देने लगा। मैंने कहा नहीं, अब मैं ये सब स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे जैसे संकल्प बढ़ते हैं परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है। महाराज मैंने जो सादगी का जीवन जिया, मेरी पत्नी कहने लगी तुम भी किन बातों में लग गए, अपन को समाज में जीना है महाराज तो चले जाएंगे। अरे दुनिया में रहना है तो सब कुछ करना पड़ता है, कौन सा तुम अकेले कर रहे हो, सारी दुनिया यही करती है। ऐसे तर्क दिए गए, मैंने संकल्प लिया कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे घर की इनकम कम हो गई, मेरे घर की आमदनी में कटौती आ गई, मैं फिर भी जीता रहा महाराज, जीता रहा। बच्चों ने, परिवार ने, समाज ने बहुत मुझे समझाया। मैंने कहा नहीं, अब तो कसम खा ली तो खा ली, अब जीवन को आदर्श में बनाना है। तो मैंने कहा आज क्या बात है जो रो रहे हो, ध्यान रखना। बड़ी प्यारी बात उसने बोली। उसने कहा आज मैंने अपनी जवान बेटी से पूछा, मेरी बेटी जवान हो गई, उसका विवाह करना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है पिता होने के नाते। आज मेरी बेटी पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो गई है, सारी डिग्रियां उसके पास हैं, कॉलेज में पढ़ी है। मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा बोल, अब तू बड़ी हो गई, मुझे तेरी शादी करना है, तेरे मन में कोई और हो, आज का युग है सब पूछना पड़ता है। तूने अपने मन में तो किसी को नहीं बसा रखा है, तूने अपना विवाह, अपना जीवन किसी और के साथ जीवन साथी बनने का तो नहीं सोच रखा है। लड़की ने नजरें झुकाई, बोले पिताजी आप ही नहीं, मैं भी पुलक सागर के प्रवचन में जाती हूँ और मैंने उनके मुख से सुना है कि अच्छे घर की लड़कियां अपने वर की तलाश खुद नहीं करती हैं,
माँ बाप उनके भविष्य का निर्माण किया करते हैं। मैंने उनसे वह शिक्षा प्राप्त की है। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचा है। मैं कॉलेज में पढ़ने के बाद भी मैंने किसी लड़के से इस तरह के विचार और भाव बनाने का प्रयास नहीं किया है। पिता ने कहा बेटा चल एक बात और बता दे, मैं तेरे लिए वर ढूंढने जा रहा हूं, बोल तुझे बिजनेसमैन चाहिए या सर्विस क्लास लड़का चाहिए, तुझे सीए चाहिए या एमबीए चाहिए, व्यापारी से शादी करेगी या राजनेता से करेगी। उस लड़की ने कहा कि पिताजी आप जिससे चाहें मैं उससे अपना विवाह कर सकती हूँ, मेरी कोई डिमांड नहीं है। अरे बेटी चल तेरी कोई डिमांड नहीं, लेकिन तू अपनी पसंद बता दे तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में सहायता महसूस होगी, मैं अच्छे से तेरे लिए लड़का ढूंढ सकूंगा। बता बेटा तू कैसा पति चाहती है। याद रखो आज मुझे प्रवचन करते हुए उस बच्ची पर गर्व हो रहा है। उस बच्ची ने जो उत्तर दिया मैं सोचता हूं शायद आपकी बेटी वो उत्तर ना दे पाएगी, ध्यान रखिए। और आपकी बेटी ने वो उत्तर नहीं दिया तो आपका बाप बनना बेकार हुआ करता है, ध्यान रखना। किस बात से बाप माँ बाप बन जाते हैं आप। उस लड़की ने कहा कि पिताजी ना मुझे सीए चाहिए ना एमबीए चाहिए, ना करोड़पति चाहिए ना बिजनेसमैन चाहिए, तो कैसा पति चाहिए। उस लड़की ने कहा मेरी शादी उस लड़के से करना जिसका स्वभाव और चरित्र मेरे पिता की तरह हो, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। पापा जिसका नेचर आपके जैसा हो, पापा जिसका व्यवहार आपके जैसा हो। आपने हमें कभी डांटा नहीं है, हमेशा आपने समझाने का प्रयास किया है। पिताजी यदि आपकी नेचर का लड़का होगा, गरीब भी होगा, तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। बोलिए अजमेर वालों, क्या आपकी बेटी आपसे ऐसा कह सकती है? बोलिए क्या आपकी बेटी ने ऐसा कहा है आपसे? कह सकती है। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो हर बेटी कहेगी तुम्हारे जैसा पति चाहिए मुझे। आपका चरित्र अच्छा होगा, ये वसीयत है, ध्यान रखना, ये विरासत है जो आने वाली पीढ़ी को आपको सौंपना है। मान्यवर यदि आपके व्यवहार घर में अच्छे नहीं हैं तो आज से ही बदलने का प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। उस पिता ने मुझसे कहा महाराज मेरी आंख में आंसू आज इसलिए हैं, मैं दुनिया के लिए आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, अपने बच्चों की नजरों में आदर्श बन गया, ये मेरा जीवन सार्थक हो गया। वरना दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो सारी दुनिया में तो आदर्श बने फिरते हैं और घर में कोई इज्जत से पानी देने को तैयार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।